हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी तुला लगन है, गोचर के हिसाब से मई जून उनका कैसे रहने वाला है। देखिए, जिनका भी तुला लगन है, मई के महीने में कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है उभर करके आएगा। उनकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं उसके ऊपर फल लगेंगे। अब चाहे जॉब हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका तुला लगन है, तो कहीं ना कहीं आपका कद बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर जिनका तुला लगन है और जो राजनीति में है, तो उनका कद बढ़ता नजर आएगा। मान सम्मान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इनके होती नजर आएगी। खास तौर पे जो इनके आलोचक हैं, जो इनके शत्रु हैं, पीठ पीछे जो लोग इनकी निंदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे परास्त हो जाएंगे। उनकी जुबान कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी और शत्रुओं के ऊपर ये हावी होते नजर आएंगे मई के महीने में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मई के मध्य से लेकर लास्ट तक कि ये कुछ अच्छा काम करें, और लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो कि यार ये अच्छा काम क्यों कर रहा है ना, क्योंकि वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस महीने आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। और देखिए, एक चीज़ और होगी कि आप मई में, जून में अपने शब्दों का गलत प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप कटु वचन बोल सकते हैं, जिसके चलते आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, या फैमिली में भी किसी को आप कटु वचन बोल देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज हो जाएगा। और इस महीने एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। और रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपका जो पार्टनर है आपकी केयर करता नजर आएगा। देखिए, इस महीने ऐसा हो सकता है कि पैसों का लेन देन आपके ऊपर प्रेशर बनाए, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है तो आपने पैसे ले लिए हैं, आपको वापस करने हैं और पैसे हो नहीं रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी ने आपसे पैसे उधारे ले लिए थे लेकिन अब वो दे नहीं रहा है। तो पैसों का जो लेन देन होगा, जिनका भी तुला लगन है मई के महीने में, तो खासा स्ट्रेस सा वो महसूस कर सकते हैं। देखिए, इस महीने के लास्ट में अगर हम बात करें कि आपको किसी की बात हर्ट कर सकती है, यानी किसी ने कुछ बोल दिया और आपको थोड़ा सा बुरा लग गया है मई के महीने में, एजुकेशन के लिए ठीक रहेगा। और रिलेशनशिप में आपका पार्टनर देखिए आपकी सपोर्ट करता लगभग नजर आएगा। देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी अपनी फैमिली वालों के साथ मतभेद हो सकते हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर इन लॉज की कोई बात आपको बुरी लग सकती है और उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जून में क्या होगा। जून में कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है, एस्ट्रोलॉजी, साधना, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आपके दिमाग में है कि मेरे को ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए, है ना, और इनकी तरफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। जॉब में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। और जो आपके शत्रु हैं, आलोचक हैं, उनके ऊपर आप हावी होंगे। आलोचकों का आप मुंह बंद करते नजर आएंगे, यानी कि जो आपके आलोचक हैं, जो ये कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद हो जाएगा। और देखिए, इस महीने आप रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लग्जरियस जो चीज़ें हैं उनके बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी है, गाड़ी है ना, महंगी से महंगी गाड़ी है, अच्छे से अच्छी जो आधुनिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे जून के महीने में। देखिए, इस महीने आप अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि आप थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं। जॉब में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा अपना काम निकल जाए, बिजनेस में भी और रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, कि आप देखेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों के बारे में। इस महीने आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते नजर आएंगे, यानी कि आप यहाँ वहाँ खाने पीने के लिए, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह, या फिर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका देखिए तुला लगन है। इस महीने ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी उम्र का, है ना, आपको पसंद आ जाए, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप किसी को ना जानते हो, है ना, आप मतलब कि कोई चेहरा आपको पसंद आ सकता है बड़ी उम्र का। वो कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है ना। आपको आप इम्प्रेस हो जाएंगे और आपसे बड़ा होगा या फिर होगी, जिनका भी देखिए तुला लगन है। देखिए, इस महीने कहीं ना कहीं जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप सरकार से संबंधित कोई काम अगर आप करवाना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती, क्योंकि देखिए आपके गोचर के हिसाब से फोर्थ हाउस में जो सैटर्न है वो गोचर कर रहे हैं फोर्थ हाउस में, जिनका भी तुला लगन है। तो शनि यहाँ से 10वें भाव को देख रहे हैं, और 10वां भाव सरकार लाभ को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें देरी हो सकती है ना। जॉब इन द सेंस अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है ना। और
कहीं ना कहीं आप सीरियस हो जाएंगे इस जून के स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद थोड़ा सा आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और कहीं ना कहीं आप हंसमुख से हो जाएंगे। लेकिन जून के जो हफ्ता होगा स्टार्टिंग के फेज़ में काफ़ी थोड़े से सीरियस होंगे और स्ट्रेस थोड़ा सा हो सकता है। आपकी जो माता हैं वो आपको कहीं ना कहीं रोक टोक आपके ऊपर करती नजर आएंगी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, आपका जो पार्टनर होगा वो कुछ कर गुजरने का मतलब प्लान बनाएगा कि मैं इतना बड़ा कुछ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब ऐसा कुछ आप सुनेंगे, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आप रिलेशनशिप में जिसके साथ हो, वो आपको कहे कि मैं तो बहुत बड़ा कुछ बिजनेस कर दूंगा फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत बड़ा के लोग देखते रह जाएंगे, कुछ बड़ा करने की वो सोचेगा इस दौर में, है ना। और कहीं ना कहीं देखिए जून के स्टार्टिंग के फेज़ में आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं आप हंसमुख हो जाएंगे और स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपका कम होता नजर आएगा। और उपाय आपको क्या करने हैं जिनका भी तुला लगन है, देखिए इनको कहीं ना कहीं परिजात के 8 से 10 पौधे अपने घर पर लगाने चाहिए। अगर कच्ची ज़मीन नहीं है तो आप गमले में लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था आप करा सकते हैं। उसके बाद देखिए छठा जो भाव है रोग शत्रु कर्जे का है, ये सर्विस का भी है और कहीं ना कहीं चौपाई जानवरों का भी है। तो आपके जितने भी कंपटीशन जो होते हैं, 6th हाउस कंपटीशन का है, पावर का भी है, तो जब आप चौपाई जानवरों की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रोग शत्रु कर्जा और कंपटीशन में कहीं ना कहीं फर्स्ट आते हैं ना। कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस आपकी रहती है। तो इसलिए चौपाई जानवरों की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर पानी की टंकी की व्यवस्था जरूर कराएं जिसमें चौपाई जानवर पानी पी पाएँ। तो इससे क्या होगा, देखिए पानी चंद्र का है ना, चंद्र का कारक है। तो कहीं ना कहीं जब पानी वो पिएंगे तो आपका चंद्र अच्छा होगा, तो मन से आप खुश हो जाएंगे। और गायें अगर पानी पीती है तो उसका आपका शुक्र अच्छा होता है, ज़िंदगी में लग्जरीज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आपका शुक्र अच्छा होगा। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, शारीरिक जोश के लिए भी अच्छा है शुक्र, है ना। और उसके साथ साथ जब आप दोष की सेवा करते हैं तो आपके राहु केतु शनि तीनों ही अच्छे हो जाते हैं। जिसके ये तीनों अच्छे हो जाएंगे उसके किस काम में दिक्कतें आ सकती है ना। तो इसलिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम लाइव आते हैं तो आपके साथ गुफ्तगू हो जाएगी। और आपके कुछ डाउट हैं, आप हॉरोस्कोप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।